जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम 2025 आपने एग्जाम दिया था, उसके काफी दिनों से आप वेट कर रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनली आपके लिए लेटेस्ट न्यूज है कि गुड न्यूज है कि आपका रिजल्ट की डेट आपकी आउट हो चुकी है। कब रिजल्ट आएगा इसके बारे में बात करेंगे। महासर्वे का आंकड़ा बदल गया है, तो आंकड़ा बदलने के बाद में जो कट ऑफ लिस्ट है उसका रूप भी आपका बदले चुका है। ऑल स्टेट की हम यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट की बात करेंगे। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप डीवी मेडिकल के लिए तैयार हो जाओ। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात कर लेता हूँ। तो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो लगभग चांस है रिजल्ट है वो आपका या तो दिसंबर के लास्ट वीक में, या फिर आपका रिजल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे चांस है। अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास, अब बस थोड़े ही दिनों में आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर के या तो लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल है क्या रहा। वैसे तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी होती है उसको पेपर क्या लगता है आपका आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम होती है उसको पेपर क्या लगता है हार्ड लगता है। तो जो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर ही आपका डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आपके कितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे इंग्लिश के 40 क्वेश्चन थे। और इंग्लिश के पार्ट जो काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश का पार्ट है वो हमारा हार्ड रहा है। यदि एवरेज मार्क्स की बात करूं तो 40 में से बच्चों के लगभग 25 प्लस क्वेश्चन ये बच्चे यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं। यानी कि पेपर जो एग्जाम इंग्लिश का जो लेवल था वो क्या रहा आपका हार्ड रहा। तो 25 लगभग किसी के 22 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, किसी के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी के 30 क्वेश्चन भी ज्यादा। ऐसे मान के चलो 100% में से 10% ही बच्चे ऐसे हैं जिनके 30% क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो एग्जाम इंग्लिश का जो लेवल है वो क्या रहा आपका हार्ड रहा है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अपने 50 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर मैथ आपका मॉडरेट ही देखने को मिल रहा है। मैथ के अंदर भी बच्चों के बहुत ही कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लगभग किसी बच्चे के 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी बच्चे के 35 क्वेश्चन लास्ट यानी कि मैक्सिमम 35 क्वेश्चन ही काफी बच्चों के सही हो रहे हैं। तो मैथ का पार्ट भी आपका मॉडरेट ही देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, जिसको रीजनिंग का पार्ट भी काफी बच्चे बोल रहे थे मॉडरेट। तो रीजनिंग के अंदर भी लगभग किसी बच्चे के 30, किसी बच्चे के 40 मैक्सिमम आपके मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जीके की बात करूं तो जीके के अंदर 50 क्वेश्चन थे आपके, जो मॉडरेट हो आपका हार्ड यहाँ पर देखने को जीके का लेवल रहा है। तो जीके के अंदर भी काफी बच्चों के कम मार्क्स बने हैं, लगभग आपके 50% मार्क्स क्वेश्चन आपके बच्चों के काफी बच्चों के सही हो रहे हैं। 50 में से ऐसे मान के चलो कि 20 या 25 क्वेश्चन ही काफी बच्चों के सही हो रहे हैं। तो इंग्लिश जो जीके का पार्ट है वो भी क्या रहा आपका हार्ड देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी डेंजर स्टेट कौन से हैं और जो आपके सेफ स्टेट है कौन से हैं, उनकी एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो डेंजर स्टेट की यदि मैं बात करूं तो डेंजर स्टेट आपका राजस्थान होगा, पहला राजस्थान हो गया। उसके बाद में उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, कर्नाटक हो गए। ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी यहाँ पर हाई देखने को मिलती है। ये आपके ऐसे स्टेट हैं, कितने स्टेट हो गए, 3 और 3 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ है वो आपको थोड़ी सी यहाँ पर हाई देखने को मिलती है। तो हमें जो कैटेगरी वाइज यदि कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 72 से लेकर 74 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से लेकर 71 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे चांस से बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 69 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे चांस से बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे चांस बनते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के
60 से 62 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं कि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो मैंने आपको स्टेट बताए हैं, ये स्टेट राजस्थान हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, कर्नाटक। ये स्टेट के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट क्या रहे करवा लो, ठीक है। उसके बाद में जो अपने सेफ स्टेट कौन कौन से हैं, तो सेफ स्टेट के अंदर आपका केरल स्टेट हो गया, केरल स्टेट भी आपका सेफ स्टेट के अंदर आता है, गुजरात भी आपका सेफ स्टेट के अंदर आता है, झारखंड भी आपका सेफ स्टेट के अंदर आता है, आंध्र प्रदेश भी आपका सेफ स्टेट के अंदर आता है, चंडीगढ़ भी आपका सेफ स्टेट के अंदर आता है, छत्तीसगढ़ भी आपका सेफ स्टेट के अंदर आता है, गोवा भी आपका क्या आता है सेफ स्टेट के अंदर आता है, मेघालय भी आपका सेफ स्टेट के अंदर आता है, महाराष्ट्र भी आपका सेफ स्टेट के अंदर आता है, सिक्किम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया और मणिपुर हो गया। ये स्टेट क्या है, वे स्टेट हैं जो डेंजर स्टेट से थोड़ी सी आपको यहाँ पर कम ही कट ऑफ इसके अंदर देखने को मिलती है इन स्टेटों के अंदर। यदि इन स्टेटों की कैटेगरी वाइज यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो ये हो गए आपके सेफ स्टेट की कट ऑफ जो आपको मैंने बताया, केरल, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, महाराष्ट्र, सिक्किम, अंडमान निकोबार, मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मणिपुरी। ये स्टेट आपके ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ मैंने आपको बता दी। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन से स्टेट से हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।